नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का खास प्रोग्राम भरोसा या शक। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आज हम ऐसी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। भरोसा या शक ये हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको ऐसी बातें बताते हैं जिस पर आप भरोसा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसी समय शक भी होता है। बिहार विधानसभा चुनाव, हारेंगे या बदलेंगे समीकरण? बिहार चुनाव में क्या असर डाल सकते हैं प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी? प्रशांत किशोर इस जाति आधारित चुनाव को वर्ग आधारित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह पिछले 35 सालों में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के शासन में विकास की कमी को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनकी रणनीति है कि बिहार के मतदाताओं को जाति की बजाय विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर एकजुट किया जाए। बिहार की सियासत हमेशा से देश की राजनीति के केंद्र में रही है। यहाँ की राजनीति में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और विकास के मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में एक नया नाम सुर्खियों में है, प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी जेएसपी। पिछले साल प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि उनकी पार्टी न केवल बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप की तरह बिहार में भी सत्ता हासिल करेगी। विकास के एजेंडे को लेकर चल रही यह पार्टी प्रशांत किशोर की अब तक की सबसे बड़ी सियासी जंग है, लेकिन इस राह में कई चुनौतियां भी हैं। आलोचकों और विरोधियों का आरोप है कि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और उनका मकसद विपक्ष के वोटों को बांटना है। इसके अलावा बिहार की जाति आधारित राजनीति और संगठनात्मक कमजोरियां भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। इस पूरे परिदृश्य को विस्तार से समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण पहचान बिहार की सियासत में उनके लिए एक दोधारी तलवार साबित हो सकती है। बिहार में आखिरी बार 1989 जगन्नाथ मिश्रा सीएम बने थे, जो कि ब्राह्मण थे। मंडल आयोग लागू होने के बाद से बिहार में केवल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के नेता ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी तक खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी किसी खास जाति या समुदाय पर केंद्रित नहीं है। यह एक जोखिम भरा कदम है क्योंकि बिहार में जाति का प्रभाव गहरा है। 2018 में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और लोक नीति द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक बिहार में 57% लोग अपने ही जाति के नेताओं को प्राथमिकता देते हैं। वर्तमान में कुर्मी या फिर बोले कोयरी, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी, अति दलित मतलब महादलित और ऊंची जातियां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का समर्थन करती हैं। वहीं यादव और मुस्लिम समुदाय, जो बिहार की आबादी का 32% है, महागठबंधन के प्रबल समर्थक हैं। प्रशांत किशोर इस जाति आधारित चुनाव को वर्ग आधारित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह पिछले 35 सालों में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के शासन में विकास की कमी को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनकी रणनीति है कि बिहार के मतदाताओं को जाति की बजाय विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर एकजुट किया जाए। लेकिन क्या यह रणनीति बिहार जैसे राज्य में कामयाब हो पाएगी जहां जातीय समीकरण राजनीति की रीढ़ है? पहला कदम और शुरुआती ठोकर। जन सुराज पार्टी ने पिछले साल 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अपनी सियासी पारी शुरू की थी। इस डेब्यू में पार्टी ने कुल मिलाकर 10% वोट शेयर हासिल किया, जो एक नई पार्टी के लिए ठीक ठाक प्रदर्शन माना जा सकता है। लेकिन एनडीए ने सभी 4 सीटें जीत ली। इमामगंज और रामगढ़ में जेएसपी के जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए, जिससे यह साफ हुआ कि उनकी मौजूदगी ने चुनावी समीकरण को प्रभावित किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 4 सीटों में से 3 पर गठबंधन ने जीत हासिल की थी। उस समय महागठबंधन का वोट शेयर 41% था, जो उपचुनाव में 10% घट गया। अन्य छोटी पार्टियों का वोट शेयर भी 9% कम हुआ, जबकि एनडीए को 9% और जेएसपी को 10% वोट शेयर का फायदा हुआ। बेलागंज सीट पर जेएसपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, जिसने 11% वोट हासिल किए। इस सीट पर महागठबंधन का वोट शेयर 16% घटा, जिससे साफ है कि जेएसपी ने विपक्ष के वोट काटे। इमामगंज में जेएसपी ने एक पासवान उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जबकि महागठबंधन और एनडीए के महादलित मांझी समुदाय
के उम्मीदवारों को चुना। जेएसपी के उम्मीदवार ने 23% वोट शेयर हासिल किया, जो महादलित और पासवान समुदायों के बीच की दरार को भुनाने की रणनीति का हिस्सा था। हालांकि उपचुनाव में उतरकर प्रशांत किशोर ने एक रणनीतिक भूल की। उनकी पार्टी को लेकर जो रहस्य और उत्सुकता थी वह खत्म हो गई। अब जेएसपी को वोट कटवा पार्टी के रूप में देखा जा रहा है, जो मुख्य पार्टियों के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन खुद सत्ता तक पहुंचने की संभावना उनकी कम है। बिहार की सियासत में 3 पार्टियां सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं: राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी भाजपा। इनमें से जेडीयू सत्ता की चाबी है। जिस गठबंधन के साथ जेडीयू आ जाती है वही सत्ता में आता है। वर्तमान में एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू, भाजपा, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकमंच शामिल है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दल शामिल हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM, बहुजन समाज पार्टी BSP और अब जन सुराज पार्टी जैसे छोटे दल भी हैं, जो किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ये अन्य दल 2005 में सबसे मजबूत थे। अब 2 चुनाव, मार्च में एक जिसका परिणाम त्रिशंकु था और अक्टूबर में दूसरा जिसमें एनडीए विजयी रहा, में इन्होंने 18 से ज्यादा सीटें जीती थी। लेकिन 2010 और 2020 के चुनाव में इनकी सीटें 7 तक सिमट गई। इनका वोट शेयर भी 2005 में 27% से घटकर 2020 में 17% तक रह गया। ये छोटे दल आमतौर पर वोट कटवा के रूप में देखे जाते हैं, जो मुख्य पार्टियों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2020 में AIMIM ने 5 मुस्लिम प्रभावित सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, जिससे महागठबंधन यूपीए को नुकसान हुआ। 2020 में एनडीए ने 125 और यूपीए ने 110 सीटें जीती, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 था। उस चुनाव में 120 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी ने जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए। 2015 में यह आंकड़ा 90 और 2010 में 121 सीटों का था। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की कि क्या प्रशांत किशोर की जीत संभव है। लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव युवाओं के बीच एक लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने 2020 में नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दी थी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर तेजस्वी की शैक्षिक योग्यता और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार लोकसभा आयोग BPSC की परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर बिहार में पद यात्राएं की हैं। उनका मानना है कि नीतीश कुमार के रिटायर होने के बाद जेडीयू कमजोर पड़ सकती है। वह इसका वोट बैंक, नेता और कार्यकर्ता अपनी ओर खींच सकते हैं। हाल के एक सर्वे में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री की पसंद के मामले में तीसरे नंबर पर है, जिन्हें 15% लोगों ने चुना। नीतीश कुमार को 18% और तेजस्वी यादव को 41% लोगों ने पसंद किया। लेकिन जेएसपी के पास बहुत संगठनात्मक ढांचा और स्थापित मतदाता वफादारी की कमी है, जो उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। क्या प्रशांत किशोर 2025 में बिहार का चुनाव जीत सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या वह त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा कर सकते हैं और किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं? शायद। एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर का अनुभव उन्हें सियासी दांवपेच में माहिर बनाता है। उनकी रणनीति कितनी कामयाब होगी यह वक्त ही बताएगा। बिहार की जनता के सामने अब सवाल यह है कि क्या वे जाति की दीवारों को तोड़कर विकास के मुद्दे पर वोट देगी या फिर परंपरागत समीकरण ही हावी रहेंगे। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार की सियासत में एक नया रंग ला रही है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। बिहार जैसे जटिल सियासी मैदान में उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितनी जल्दी संगठन खड़ा कर पाते हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद कर पाते हैं। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपकी बात हमारे लिए मायने
मायने रखती है। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्राम के जरिए अपने सभी दर्शकों की राय और सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, किसी प्रकार की शिकायत, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। 7 टीवी भारत आपकी बातों को सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा, बनेगा आपकी आवाज। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।